अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन 2.3 स्टार्ट किया था और कुछ डेफिनेशंस अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम इनको डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट लेमास को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में हम लेमा 2.3.3 और 2.3.4 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि हमारे पास लेमा 2.3.3 जो है इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इसकी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, आ नंबर u इज द सुप्रीमम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट s ऑफ r। हमारे पास r जो है रियल लाइन है, रियल नंबर में से हमने कोई सबसेट s ले लिया है, रियल नंबर में से कोई नॉन एम्प्टी सबसेट s ले लिया है। उस नॉन एम्प्टी सबसेट में कोई एलिमेंट है u, उस एलिमेंट u को हम सुप्रीमम कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ u सेटिस्फाई द कंडीशन। जो हमने R में से सबसेट लिया है, उस सबसेट में कोई एलिमेंट चूज कर लिया है, उस एलिमेंट को उस सबसेट का सुप्रीमम कब कहेंगे, अगर वो ये दो जो कंडीशंस हैं इनको सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, s लेस देन इक्वल्स टू u। अब जो स्मॉल s है वो उस सबसेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको शो कर रहा है। मींस कि अगर हमारे पास कोई सेट s हो, उसमें एलिमेंट हो 1 2 3 4 5। अब ये s स्मॉल s जो है इन एलिमेंट्स को शो कर रहा है। अगर हम इसमें से सुप्रीमम चूज कर लें 5, u जो है वो 5 होगा। अब उस u से बाकी सारे एलिमेंट s के छोटे होंगे, यही उन्होंने कहा है कि s जो है वो लेस देन इक्वल्स टू u होगा। मींस के सुप्रीमम से सारे s के एलिमेंट जो हैं वो छोटे होंगे। फर्स्ट कंडीशन यही है हमारे पास, s लेस देन इक्वल्स टू u के जो सेट में आपने सुप्रीमम चूज किया है, सेट के बाकी सारे एलिमेंट उससे छोटे होने चाहिए और स्मॉल s जो है वो एलिमेंट ऑफ s को डिनोट कर रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। कंडीशन है हमारे पास इफ v लेस देन u। u हमारे पास क्या है, सुप्रीमम। अगर हम सुप्रीमम में से कुछ छोटा एलिमेंट चूज कर लें v, देन देयर एग्जिस्ट s डैश बिलोंग्स टू s। तो हमारे पास s प्राइम जो एलिमेंट्स भी बिलोंग करेंगे s में से, सच दैट v लेस देन s प्राइम। इसको मैं डिस्कस करती हूँ। वो क्या है, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास सेट हो, सेट में आपने चूज कर लिया u, ये कोई सुप्रीमम है, उस सेट से अगर आप छोटा एलिमेंट कोई चूज कर लें, सपोज कर लें 3। अब 3 जो है ये सुप्रीमम से छोटा है ना, ये हमारे पास अब v है। v जो है वो लेस देन u है। मीन्स के सुप्रीमम से हमने कोई छोटा एलिमेंट चूज कर लिया v, u जो है वो 5 है, v जो है वो 3 है। तो वो कह रहे हैं कि देन देयर एग्जिस्ट s प्राइम बिलोंग्स टू s। तो हमारे पास s प्राइम एलिमेंट भी बिलोंग करेंगे। अब s प्राइम कौन से एलिमेंट हैं, वो वाले एलिमेंट जो सुप्रीमम से तो छोटे हैं लेकिन v से बड़े हैं। अब v जो है वो 3 है। वो कह रहे हैं कि जब भी हम सुप्रीमम से अगर कोई छोटी वैल्यू लेंगे तो उस सेट में उस छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यूज भी पाई जाएंगी, जिन्हें हम s प्राइम कहेंगे। वो u से तो छोटी होंगी लेकिन उस v एलिमेंट से बड़ी होंगी। ये कह रहे हैं v से बड़ी वैल्यूज हैं, उनको हम s प्राइम का नाम देंगे। अगर हमारे पास कोई सेट हो 1 से लेके 10 तक, अगर हमारे पास उसका सुप्रीमम u जो है वो 10 हो, अगर हम कोई छोटी एलिमेंट चूज कर लें 6, उसको हम v का नाम दे दें, तो ऐसे एलिमेंट भी पाए जाएंगे जो v से तो बड़े होंगे, मीन 7 8 9 10, लेकिन u से वो छोटे होंगे। उन एलिमेंट्स को s प्राइम का नाम दिया है। सेकंड कंडीशन यही दी है कि अगर कोई एलिमेंट u हो, u से अगर आप छोटा एलिमेंट चूज कर लें v, वो सपोज कर लें 3 है, तो हमारे पास s प्राइम एलिमेंट्स भी पाए जाएंगे जिनसे जो v से बड़े होंगे। अब जो एलिमेंट है वो v से बड़े होंगे लेकिन u से छोटे होंगे, उनको हम s प्राइम कहेंगे। अब ये हमारे पास 4 जो है, यहाँ पे ये s प्राइम एलिमेंट है। इस तरह अगर हम कोई बड़ा एलिमेंट ले लें तो u से छोटे एलिमेंट भी पाए जाएंगे। u से छोटे एलिमेंट होंगे और v से जो बड़े होंगे उनको हम s प्राइम कहेंगे। ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करेंगी तो उस नॉन एम्प्टी सबसेट में से जो हमने एलिमेंट u चूज किया है, उस u को हम सुप्रीमम कहेंगे उस सेट का। अभी ये जो लेमा है इसको यूज करते हुए हम लेमा 2.3.4 जो है इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक डेफिनेशन टाइप था, इसका प्रूफ जो है वो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी हुई है कि u को कब हम सुप्रीमम कहेंगे। इसका प्रूव नहीं हमने करना, हमने बस यहाँ पे ये देखा है कि किसी भी एलिमेंट को हम सुप्रीमम कब कहते हैं, उनके लिए कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं।
ठीक है। अब ये दो कंडीशंस थी, इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए अब लेमा को हम प्रूव करेंगे इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए। चलिए अब लेमा 2.3.4 को हम सोल्व करते हैं। अब आपने फुल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ज़रा कंसेप्चुअल है। एन अपर बॉन्ड यू ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट एस इन आर। आर का हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया, उसको हमने कह दिया एस। एस का अपर बॉन्ड जो है वो यू है। ठीक है, रियल नंबर है हमारे पास, रियल नंबर का कोई सेट एस ले लिया है, उस सेट का अपर बॉन्ड है यू। उस यू को हम सुप्रीमम कब कहेंगे, इज द सुप्रीमम ऑफ एस। वो यू जो है सुप्रीमम कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ, कब कहलाएगा, इफ एंड ओनली फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगर हम कोई एप्सिलॉन चूज कर लें 0 से बड़ा हो तो हमारे पास एस एप्सिलॉन बिलोंग्स टू एस सच दैट यू माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एप्सिलॉन। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिल जाए तो हमारे पास एस एप्सिलॉन इस तरह के एलिमेंट्स पाए जाएंगे कि अपर बॉन्ड में से उस एप्सिलॉन को माइनस करें। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपर बॉन्ड में कोई हम एप्सिलॉन एलिमेंट को माइनस कर दें तो उससे बड़े एलिमेंट भी हमारे पास पाए जाएंगे। मीन्स कि अगर कोई सेट हो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, हम 10 उसका अपर बॉन्ड हो, 10 उसका सुप्रीमम हो, उस 10 में से अगर हम कोई एलिमेंट माइनस कर दें, मीन्स का अगर 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो उस 6 से बड़े एलिमेंट भी हमारे पास पाए जाएंगे। ये बात वो कह रहे हैं। उन बड़े एलिमेंट को ऊपर हमने एस प्राइम का नाम दे दिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या नाम दे रहे हैं, एस एप्सिलॉन। और जो एस एप्सिलॉन है वो उससे जो हमने एलिमेंट माइनस किया है उससे बड़ा होगा। अब इसको मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, फिर सब लोगों को अच्छे से समझ आएगी। एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट हो एस, उसमें हमारे पास कोई अपर बॉन्ड हो, अपर बॉन्ड में से अगर हम एप्सिलॉन माइनस कर दें, अब ये इन्होंने यू माइनस एप्सिलॉन कर दिया, ये हमारे पास अपर बॉन्ड था, अपर बॉन्ड में से जब इन्होंने कुछ माइनस किया तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब उस यू माइनस एप्सिलॉन से बड़े एलिमेंट भी पाए जाएंगे। अब इन्होंने स्टेटमेंट में यही चीज बात की है कि जो यू माइनस एप्सिलॉन होगा वो लेस होगा एस एप्सिलॉन से। मीन्स के वो जो एलिमेंट है वो यू माइनस एप्सिलॉन से बड़े होंगे। अब यही एक्सप्लेन किया हुआ है स्टेटमेंट में कि यू में से जब हम एप्सिलॉन को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एस एप्सिलॉन एलिमेंट्स आएंगे वो यू माइनस एप्सिलॉन से बड़े होंगे, यू माइनस एप्सिलॉन लेस होगा एस एप्सिलॉन से। ये डायग्राम भी ये चीज़ को शो कर रही है कि जो यू माइनस एप्सिलॉन है वो लेस है एस एप्सिलॉन से, क्योंकि इससे पीछे एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। ये अब स्टेटमेंट थी कि अगर हम अपर बॉन्ड में से कुछ माइनस करें तो उससे बड़े एलिमेंट भी पाए जाएंगे, यू माइनस एप्सिलॉन उससे लेस हो जाएगा, फिर वो अपर बॉन्ड नहीं रहेगा, उससे बड़े एलिमेंट भी हमारे पास पाए जाएंगे। अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब ये स्टेटमेंट जो है इसमें इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। एक दफ़ा हम u को सुप्रीमम कहेंगे और इन चीज़ों को प्रूव करेंगे, और ये वाली चीज़ों को लेट करके फिर हम u को सुप्रीमम जो है वो प्रूव करेंगे। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। हम u यहाँ पे अपर बाउंड है, सुप्रीमम कब कहलाएगा, जब ये चीज़ें सेटिस्फाई होंगी। अब इन चीज़ों को लेट करके एक दफ़ा हम सुप्रीमम प्रूव करेंगे और एक दफ़ा सुप्रीमम लेट करके इन चीज़ों को प्रूव करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में हम सोल्व करते हैं, u को सुप्रीमम प्रूव करना है। ठीक है, u का प्रूव करने लगे हैं। u अपर बाउंड तो है लेकिन उस u को हमने सुप्रीमम प्रूव करना है। सुप्रीमम प्रूव करने के लिए इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। इफ u इज द अपर बाउंड ऑफ s, s का अपर बाउंड हमारे पास क्या है, u, दैट सेटिस्फाइज द स्टेटेड कंडीशन। अब ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस चीज़ को लेट कर लिया है, इसको सुप्रीमम प्रूव करना है। दूसरी दफ़ा सुप्रीमम लेट करेंगे, इन चीज़ों को प्रूव करेंगे। अब इसकी फर्स्ट कंडीशन में हमने कह दिया है कि ये वाली कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है, सुप्रीमम प्रूव करना है हमने। ठीक है, अब हमने लेमा 2.3.3 पढ़ा था। हमने क्या उसमें देखा कि v जो है, अगर u जो है वो सुप्रीमम कब होगा, जब v लेस देन u होगा। अब यहाँ पे ये वाला लेमा अप्लाई करेंगे, इसके थ्रू हम लिख देंगे v जो है वो लेस देन u है। u हमारे पास अपर बाउंड था, हमने लेमा 2.3.3 अप्लाई किया, हमने कह दिया कि v जो है वो लेस देन u है। अगर यहाँ से हम v को इस साइड पे मूव करवाएं तो क्या बन जाएगा, 0 लेस देन u माइनस वी। इसका मतलब है कि 0 लेस है, u माइनस वी बड़ा है, तो ये भी कह सकते हैं u माइनस वी ग्रेटर देन 0।
कह सकते हैं ना। और हमें पता है एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है, होता पॉजिटिव है, मीन्स के 0 से ग्रेटर होता है, कोई भी हो सकता है, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस छोटे से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि u माइनस वी ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम लेट कर सकते हैं कि ये एप्सिलॉन है, क्योंकि एप्सिलॉन में भी यही कंडीशन है कि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमने इसको लेट कर लिया कि जो u माइनस वी है ये किसके इक्वल है, एप्सिलॉन के। यहाँ पे हमने पुट कर लेना है कि जो u माइनस वी है वो एप्सिलॉन के इक्वल है, खुद से सपोज कर लिया। u अपर बाउंड था, हमने लेमा 2.3.3 अप्लाई किया, उसके थ्रू लिख दिया v लेस देन u, यहाँ से v को इस साइड पे मूव करवाया, u माइनस वी ग्रेटर देन 0 आ गया। जब ग्रेटर देन 0 आ गया हमने लेट कर लिया कि ये एप्सिलॉन के इक्वल है। अब यहाँ से एप्सिलॉन किसके इक्वल आ गया, u माइनस वी के। अब यहाँ से हमें पता है, हमें v की वैल्यू का नहीं पता, हमें v अननोन है हमारे पास। अगर यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड करें तो v इस साइड पे चले जाएगा और एप्सिलॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आ गया है। अब हमने जो कंडीशन लेट की थी उसको हम अप्लाई करेंगे और u को सुप्रीमम प्रूव करेंगे। हमने क्या लेट की थी कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा तो s एप्सिलॉन बिलोंग करेगा s से, और u माइनस एप्सिलॉन लेस देन s एप्सिलॉन होगा। इस कंडीशन को हम यहाँ पे अब अप्लाई करेंगे। अब हमने कह दिया कि अब हमने कंडीशन को अप्लाई किया। जब कंडीशन को अप्लाई किया तो हमारे पास u माइनस एप्सिलॉन किसके लेस आ गया, एस एप्सिलॉन के। अब हम u माइनस एप्सिलॉन को पीछे सोल्व किया तो वो किसके इक्वल आया था, v के। अब उसी कंडीशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे कि v किसके इक्वल है, u माइनस एप्सिलॉन के, और u माइनस एप्सिलॉन किससे लेस है, बाय कंडीशन हमें गिवन है कि u माइनस एप्सिलॉन लेस देन s एप्सिलॉन है। वही चीज़ हम यहाँ पे गिवन कंडीशन के मुताबिक पुट कर देंगे। इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अभी हमने चूज कर लिया, ये हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट हैं, ठीक है। इसका अपर बाउंड हमारे पास क्या है, 10। अब u को क्या चूज कर लिया हमने, 10। अब उन्होंने कहा है कि अगर हम u माइनस एप्सिलॉन लें, अब हमने एप्सिलॉन खुद से लेट कर लेना है। हमने लेट कर लिया एप्सिलॉन किसके इक्वल है, 4। अब u माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो 10 माइनस 4 किसके इक्वल आ गया, 6 के। हमने पीछे अभी देखा कि u माइनस एप्सिलॉन किसके हमने इक्वल लिखा हुआ है, v के। इसका मतलब है जब u माइनस एप्सिलॉन किया तो हमारे पास 6 आ गया, मीन्स कि अब v की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब जब उन्होंने कहा है कि जब u माइनस एप्सिलॉन होगा तो वो लेस देन होगा s एप्सिलॉन से। s एप्सिलॉन क्या है, जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़े एलिमेंट्स हैं। अभी u माइनस एप्सिलॉन हमारे पास क्या आया, 6। जब हमने पीछे थ्योरम सॉल्व किया तो हमने कहा था ना कि u माइनस एप्सिलॉन किसके इक्वल है, v के। v की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 6। अब जो 6 है इससे बड़े एलिमेंट भी हैं हमारे पास, u माइनस एप्सिलॉन से बड़े एलिमेंट भी हैं जिनको हमने s एप्सिलॉन कहा है, जो अपर बाउंड से तो छोटे हैं लेकिन u माइनस एप्सिलॉन से बड़े हैं। अब वो कौन से एलिमेंट होंगे, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। v हमारे पास 6 आया है, 6 से बड़े एलिमेंट हैं s एप्सिलॉन। इससे हमें ये पता चला कि जब हमने सुप्रीमम में से कुछ एप्सिलॉन माइनस किया तो जो हमें एलिमेंट मिला उस एलिमेंट से बड़े एलिमेंट भी हमारे पास पाए जाते हैं। इसका मतलब है वो एलिमेंट हमारे पास अपर बाउंड नहीं है। हमने चेक यही करना था ना कि u जो है वो सुप्रीमम है। अब u को सुप्रीमम हम इस तरह प्रूव कर रहे हैं कि अगर हम u में से कुछ माइनस कर दें तो जो एलिमेंट आते हैं वो हमेशा उससे छोटे हैं, उनको हम कभी भी सुप्रीमम नहीं कह सकते। u हमेशा सुप्रीमम रहेगा। u में से कुछ माइनस कर देंगे तो उनसे बड़े एलिमेंट भी पाए जाएंगे, तो वो सुप्रीमम वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि सुप्रीमम के लिए जो सुप्रीमम वो एलिमेंट होता है कि बाकी सारे एलिमेंट उससे छोटे होते हैं। अगर हम सुप्रीमम में से कुछ एलिमेंट माइनस कर दें तो जो एलिमेंट आते हैं उनसे बड़े एलिमेंट भी कुछ पाए जाते हैं। इसीलिए अब v को हम सुप्रीमम नहीं कह सकते, इसको हमने
इस कंडीशन के थ्रू प्रूव करवाया कि u को हमने सुप्रीमम प्रूव करवाना था ना, तो हमने इस तरह प्रूव करवाया कि u में से अगर हम कुछ माइनस करें, जो एलिमेंट आएगा उनसे बड़े एलिमेंट b कुछ पाए जाएंगे, इसीलिए जो एलिमेंट आएगा उसको हम कभी भी सुप्रीमम नहीं कह सकते। और अगर u से बड़े एलिमेंट देखेंगे वो तो हमारे पास अपर बाउंड होंगे, अगर इसीलिए यहाँ पे उनको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, इसीलिए u माइनस एप्सिलॉन वाली कंडीशन ली है कि अगर हम पीछे जाएंगे जो एलिमेंट आएंगे उनसे कुछ बड़े एलिमेंट भी होंगे, उनको सुप्रीमम नहीं कह सकते, u ही हमारे पास सुप्रीमम होगा। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अभी u 10 था, u में से हमने कोई एप्सिलॉन माइनस किया तो 6 आ गया। अब 6 से बड़े एलिमेंट भी एस एप्सिलॉन भी पाए जाते हैं, इसीलिए अभी u माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एप्सिलॉन है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि u माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एप्सिलॉन हमने किस तरह लिखा। अब v जो है वो लेस है एस एप्सिलॉन से, इसका मतलब है कि v जो है वो अपर बाउंड नहीं है। ठीक है, मीन्स कि अगर हम u में से कुछ एलिमेंट को माइनस कर दें, जो एलिमेंट आएंगे उनको हम कभी भी अपर बाउंड नहीं कह सकते, क्योंकि उनसे बड़े एलिमेंट भी पाए जाते हैं। अब v जो है ये अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब है कि u ही हमारे पास सुप्रीमम है। अगर u से कोई बड़ा एलिमेंट आ जाता फिर हम u को सुप्रीमम नहीं कह सकते थे। u से जो बड़े एलिमेंट है उनको अपर बाउंड कहेंगे। u में से अगर कुछ माइनस करेंगे, जो एलिमेंट आते हैं उनसे बड़े एलिमेंट भी कुछ पाए जाते हैं, वो हमारे पास अपर बाउंड, वो सुप्रीमम हमारे पास नहीं कहलाएंगे, इसीलिए u ही हमारे पास सुप्रीमम है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, इसीलिए हमने इस कंडीशन को लेते हुए ये प्रूव कर दिया कि u जो है वो हमारे पास सुप्रीमम है। अब इफ वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, अब हम ये सुप्रीमम लेट करके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, होप सो आप लोगों को इतनी फर्स्ट कंडीशन की समझ आ गई होगी। उसमें हमने क्या किया, हमने पहले कह दिया कि u जो है वो अपर बाउंड है, u में से कुछ छोटे एलिमेंट भी पाए जाते हैं, v लेस देन u है। अब यहाँ से हमने v को इस साइड पे मूव करवाया, u माइनस वी जो है वो ग्रेटर देन 0 आया, उसको हमने एप्सिलॉन के इक्वल ऐड कर लिया। तो यहाँ से हमने v की वैल्यू फाइंड की तो u माइनस एप्सिलॉन आ गया। अब हमने ये शो किया कि जो u माइनस एप्सिलॉन है इससे बड़े एलिमेंट भी पाए जाते हैं, u माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एप्सिलॉन है, इसीलिए जो v है वो अपर बाउंड नहीं है, हमारे पास u ही सुप्रीमम है। और यही हमने प्रूव करना था कि जो u है वो सुप्रीमम है इन कंडीशन को लेते हुए। अब हमने u को सुप्रीमम मानते हुए इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, इसका कन्वर्ट सोल्व करना है। इसका कन्वर्ट देखते हैं। अब हमने सपोज कर लिया है कि u जो है वो सुप्रीमम है, इन चीज़ों को प्रूव करते हैं। अगर u सुप्रीमम है उन्हें लेट कर लेना है कि कोई हमारे पास एप्सिलॉन है जो ग्रेटर देन 0 है। खुद से लेट किया कि अगर u सुप्रीमम है तो कोई एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0। अब u सुप्रीमम है, ठीक है, सुप्रीमम में से कुछ माइनस करेंगे तो वो सुप्रीमम तो नहीं रहेगा, वो सुप्रीमम से छोटी वैल्यू आ जाएगी ना। इस तरह मैंने आप लोगों को पीछे एग्जांपल में समझाया कि अगर सुप्रीमम हमारे पास 10 है, सुप्रीमम में से कुछ माइनस कर देंगे, अगर 1 भी माइनस करें तो वो सुप्रीमम से तो छोटा आएगा ना, 9 लेस देन 10, 8 लेस देन 10। अब u सुप्रीमम में से अगर कुछ भी माइनस करें वो हमेशा सुप्रीमम वाली वैल्यू से छोटा आएगा। अब यहाँ पे हमने u को सुप्रीमम कहा था, अगर u में से कुछ माइनस करेंगे तो वो हमेशा सुप्रीमम वैल्यू वाली वैल्यू से लेस आएगा। यही कंडीशन हमने यहाँ पे इसके थ्रू लिखा कि अगर u माइनस एप्सिलॉन करेंगे तो वो हमेशा सुप्रीमम से लेस आएगा। तो u माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s, उस क्योंकि वो सुप्रीमम से छोटा है तो छोटे वाले एलिमेंट को हम अपर बाउंड तो हम नहीं कह सकते। जब हमने u सुप्रीमम है, u माइनस एप्सिलॉन जो है वो कभी भी अपर बाउंड नहीं कहला सकता s का। देयरफॉर सम एलिमेंट s एप्सिलॉन ऑफ s, जब वो अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब है कि कब अपर बाउंड नहीं होगा, जब उससे बड़े एलिमेंट हमें मिल गए हैं, इसीलिए नहीं अपर बाउंड वो। इसीलिए हमने कह दिया कि देयरफॉर एस एप्सिलॉन ऑफ एस मस्ट बी ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब u अपर बाउंड था, जब हमने u में से कुछ माइनस किया, u माइनस एप्सिलॉन किया तो वो सुप्रीमम से लेस आया। अब सुप्रीमम से जो अब सुप्रीमम से लेस आया, अब इस ये जो लेस वाली वैल्यू है इनसे बड़ी वैल्यूज भी कुछ हैं,
जिस तरह हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा, एग्जाम्पल में यही चीज़ देखी ना कि अगर हमारे पास सुप्रीमम 10 है, 10 में से हमने कुछ माइनस किया तो 6 आया। अब 6 से बड़ी वैल्यूज़ भी हैं जिनको हम एस एप्सिलॉन कह रहे हैं। इस कंडीशन के थ्रू हमें ये एस एप्सिलॉन का पता चल गया कि वो वाली वैल्यूज़ जो यू माइनस एप्सिलॉन से बड़ी हैं तो लेकिन u से छोटी है, इनको हम एस एप्सिलॉन कह रहे हैं। अब u माइनस एप्सिलॉन लेस देन u था, अब u माइनस एप्सिलॉन से कुछ बड़ी वैल्यूज़ भी हैं तो हमने कह दिया कि वहाँ पे एस एप्सिलॉन बिलोंग कर रहा है उस सेट s में। अब यही लिखा हुआ है कि उस s में हमारे पास एस एप्सिलॉन एलिमेंट भी पाए जाते हैं जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़े हैं। हम कह सकते हैं कि u माइनस एप्सिलॉन उन एलिमेंट से छोटा है, u माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एप्सिलॉन, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब ये देखो हमने u को सुप्रीमम माना, जब u को सुप्रीमम माना खुद से कुछ लेट किया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हमने कह दिया कि अगर हम उसको u में से एप्सिलॉन खुद से लेट कर लिया, फिर हमने कह दिया कि हम अगर उस एप्सिलॉन को अपर बाउंड में से माइनस कर देंगे, उस सुप्रीमम में से माइनस कर देंगे तो वो सुप्रीमम से लेस हो जाएगा। अगर वो सुप्रीमम से लेस हो जाएगा तो उससे कोई बढ़िया सेट में उससे बढ़िया एलिमेंट्स भी पाए जाएंगे जिनको एस एप्सिलॉन कहेंगे। तो फिर जो u माइनस एप्सिलॉन है वो उस एलिमेंट से लेस होगा, u माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एप्सिलॉन। होप सो आप लोगों को उस एग्जाम्पल के थ्रू इस सारी कंडीशन की समझ आ गई हो। थोड़ा कंसेप्चुअल थ्योरम है, ये डायग्राम के थ्रू आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी इसकी। उन्होंने यही चीज़ समझाई है कि अगर हमारे पास कोई सेट S है, उसका सुप्रीमम U है, U में से अगर कोई एप्सिलॉन माइनस कर दें तो उस U माइनस एप्सिलॉन से बड़े एलिमेंट भी पाए जाएंगे जिनको S एप्सिलॉन कहेंगे। वो U अपर सुप्रीमम से तो छोटे होंगे लेकिन U माइनस एप्सिलॉन से बड़े होंगे, यही चीज़ वो कह रहे हैं। होप सो आप लोगों को लेमा 2.3.3 और 2.3.4 की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।